मीठे बच्चे। पतित जगत से नाता तोड़, एक बाबा से बुद्धि योग लगा। तो माया से हार नहीं हो सकेगी। तो माया से हार नहीं हो सकेगी। प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ रहे हैं? जब आप बैठते हो अपने सिंहासन पर, भ्रकुटी पर, यज्ञ में, तो जब समर्थ बाप साथ खड़ा है, फिर विघ्न क्यों है? कारण क्या है? उत्तर है, बच्चे, यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पढ़ने ही है। आवाज आ रही है ना? जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े, तभी तो उनका पाप का घड़ा भरे। और जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा, असुर मरेंगे कैसे? इसलिए कहानियां लिखी ना कि कंस को मारना है, अभी ही मार दो, तो पहले उसका घड़ा तो भरवाओ। कैसे भरेगा? जाओ नारद, कहो कि वो और पाप करे। कैसे करेगा? सबको मारे, जितने भांजे भांजियां पैदा हो रहे हैं। कंस ने मारे ना भांजे, रावण ने। हाँ, कंस का। तो कंस के पास में जब भेजा गया ना नारद को कि जाओ, तो कंस ने जब मारे तो पाप का घड़ा भरा। ऐसे रावण के लिए दिखाया कि वो ऋषि मनीषियों को, ब्राह्मणों को जब मारने लगा तो घड़ा भरा तो आए। हर अवतार की ऐसी कहानी लिखी गई है। यहाँ भी बाबा का जो बात है वो यही बात कह रहे हैं बाबा, ये यज्ञ है और इसमें क्या होगा? असुरों के विघ्नों का घड़ा भरे, वो पाप का घड़ा भरे, तभी बाप उसको नष्ट करेगा। इसमें बाप कुछ कर नहीं सकते हैं। यही ड्रामे का नियम है, नूत है। बाबा कुछ नहीं करेगा। विघ्न तो पड़ने ही हैं, परंतु तुम्हें विघ्नों में कभी घबराना नहीं है। तुम्हें बैठना है और स्थिर और दृढ़ और प्रतिज्ञाबद्ध बैठना ही है, और रात दिन बैठना है, उतरना ही नहीं है। गीत है, कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। ये जो जगत के मम्मा बाबा हैं, ये जो तुम्हारा उनसे नाता है, पहले देह के साथ है, क्योंकि देह में पहले पहले माता फिर पिता की लागत होती है, बाद में फिर भाई और बंधुओं की हो जाती है।
तो बेहद का बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं, जो कोई रिश्ते हैं, भाई बंधु, सबसे बुद्धि का योग हटा लो, तोड़ दो। इस जगत से नाता तोड़ो, रखो ही नहीं। उसका मूल कारण है यह सब कलयुगी छीछी नाते हैं, गंदे नाते हैं। ये तुम्हें देह और दुनिया में फंसाते हैं। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से हर हालत में तुम अपने बुद्धि का योग तोड़ो। ये काम तुम्हें निरंतर करना है। बैठो, अभ्यास करो। सबसे नाता टूट गया है, खान पान, रहन सहन, उठक बैठक। कोई उसमें आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, रोकेंगे कि क्या करने लगे, काम धंधा करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ। तो योग में बैठने थोड़ी देगा कोई भी रिश्तेदार नातेदार। जो आपको प्रिय लग रहा था आज तक, जब तुम कमा के ला रहे थे। कहानी है ना वाल्मीकि कि जब वो कमा के हत्याएं करके, मर्डर करके, झूठ करके ला रहा था, तब तक तो सब रिश्ते नाते ठीक थे। जब नारद ने से कहा देखो उसमें हिस्सा है क्या इस पाप में, सबने क्या कर दिया, मना है। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है अब आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। एक काम करो, फिर आप निरंतर भगवान को याद करो। कैसे करूं, क्या करूं? मैं कहा राम राम कहो। राम राम क्या है, मुझसे नहीं आएगा। तो क्या कहा है, मरा मरा कहो। चलो मरा तो करा है ना, तुम मारा तो है ना लोगों, तुम मरा मरा कहो। तो उल्टा नाम जपा कर जाना, बाद में पेट बन जाए। लेकिन तुम उससे बुद्धियोग तोड़ दो। ये बात मान ली, तुमसे बाबा यही कह रहा है, इस पतित दुनिया से बुद्धि योग तोड़ो और सिर्फ मुझ एक से जोड़ो, यथार्थ से जोड़ो। ये जगत झूठा है, सपना है, जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी क्या है, कोई और नहीं कह रहा। ये अनुभव है मेरा, सत्य तो हरि भजन ही है, भगवान की याद ही है। तो फिर तुम सारे नाते नए जगत से जोड़ना है और इस पुराने जगत से छोड़ना है, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना ही होगा, आना ही होगा। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, और कोई बात नहीं कह रहा हूं, और कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूं। बस मुझसे नाता जोड़ो, मैं ही तुम्हारा हूं। कौन है ना माता, कौन पिता है, आज का गाना यही है ना। तू बाबा कह रहा है मैं ही हूं, मुझसे जोड़ो। याद रखो, जैसे ही तुम नाता जोड़ोगे, ध्यान से सुनना इस बात को, जैसे ही नाता जोड़ोगे तो मुझसे डायरेक्शन मिलने लगेंगे, उनको जो जोड़ेंगे सलाह मिलेगी, तुम ये करो, तुम ये नहीं करो, तुम यहाँ ऐसा सोचो, ऐसा मत सोचो, डायरेक्शन मिलेंगे। याद रखो, सतयुग में भी पहला नाता बहुत अच्छा होता है, सतो प्रधानता का होता है,
फिर तो वहां के नाते भी नीचे उतरने वाले हो जाते हैं। जो सुख का नाता है वही आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाता है। बच्चे, अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ के सारे नाते दुख के हैं, सारे नाते। ये सब तुम्हें दुख देने के लिए बनाए गए। तुम जो जोड़ रहे हो जिनसे, वो सब दुखी कर रहे हैं, तुम्हें फंसा रहे हैं सपने में। इसीलिए बाप कहते तुम सिर्फ यहां पर अब मेरे साथ ही नाता जोड़ो और हर हालत में श्रीमत पर चलो। जो भी देह के नाते बचे हैं बुद्धि में, वह सब छोड़ दो। याद रखो, विनाश अति नजदीक है और यह अवश्यम भावी होना ही है। ड्रामे का दी एंड होगा, सारे हीरो हीरोइन का युद्ध होगा, दिखाया है हर जगह। लास्ट में विलन मर जाएगा, पिक्चर खत्म हो जाएगी। विनाश होना ही है। तुम जानो कि बाप जिसको तुम परमपिता परमात्मा कहते हो, वो बाप है तुम्हारा, कोई और नहीं है। अभी तुम अलग समझ रहे हो, इसलिए परमात्मा कह रहे हो, बाप भगवान कह रहे हो, परमपिता कह रहे हो। वो तुम्हारा बाप है, वह भी ड्रामा अनुसार सेवा करने आया है तुम्हारी। तुम उसकी सेवा ले लो। वह ड्रामे में तुम्हारे कारण बंधन में बंधा है कि बच्चों को बाहर निकालने का काम करूंगा, उन्हें याद दिलाऊंगा। जैसे अर्जुन को याद दिला रहे हैं, कहा है ना गीता में, हे अर्जुन तू इन सबको मार दे। या तुमसे भी यही कह रहे हैं कि इन रिश्ते नातों को बुद्धि से मार दे। उसने कहा ऐसे कैसे मार दूं मैं, ये मेरे काका जी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी फलाने हैं, गुरु जी हैं, सब रिश्ते हैं ना सामने, खास हैं, कोई दूर के दिखाएं क्या? लेकिन नहीं, मारने ही होंगे, मैं ही तुम्हारा ही हूं, मेरी बात सुन, इन्हें मार, इनसे युद्ध कर। सेम बात बाबा मुरली में अभी कह रहा है। कोई हत्या करने की नहीं कह रहा है बाबा, बुद्धि से उन्हें जो स्मृतियां हैं उनको रिमूव करो, सिर्फ बाबा की स्मृति करो। बल मनुष्य समझ बैठे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। क्या समझ बैठे हैं मनुष्य? बाबा तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बाबा क्या कह रहा है, मैं बना हुआ हूं ड्रामे में, तुम मेरी बात सुनो। जैसे तुम श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मानते हैं और उनको सुदर्शन चक्र दिखा देते हो, समझते हैं कि श्री कृष्ण इतना सर्वशक्तिमान थे, कोई भी उनको अपमानित करता है या कोई उनका सामना करने की कोशिश करता, वो जट सुदर्शन से उसका गला काट देते थे। भले कहने को कोई हथियार उनके साथ नहीं दिखता था, लेकिन वो सुदर्शन चलाया और गला काट दिया। परंतु यह कोई भी नहीं समझा कि देवताओं को हिंसा का काम भला कैसे करना है। हिंसा देवता कर ही नहीं सकते, वो तो कृष्ण तो देवता थे और वो हिंसा कैसे करते, तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि देवताओं के लिए तो मूल
बात यह कही जाती है, वर्णित की जाती है कि अहिंसा परमो धर्म। देव का माना क्या? उनका धर्म ही अहिंसा है, परमो धर्म। तो भला उनमें हिंसा कहां से आ गई कि किसी का कोई ज्यादा अपमानित कर रहा है तो ले आओ सुदर्शन चलाया, कोई अस्त्र है वो गला काट देगा। इसीलिए जिसको जो आया उसने वह बैठकर लिख दिया है। इसको धर्मग्लानि कहते हैं कि देवता भी हिंसा करते हैं, या अर्जुन भी हिंसा कर रहा था। हिंसा की कोई बात ही नहीं है। बाबा कह रहा है इन शास्त्रों में सच है, लेकिन बिल्कुल आटे में नमक के बराबर सच है। कितना है? आटे में नमक जितना होता है उतना ही सच है। बल शास्त्रों में लिखा है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया और उसमें असुर विघन डालते रहते थे। असुरों का अत्याचार इतना बढ़ा कि वो अबलाओं पर अत्याचार रोज होने लगे, कभी कभार नहीं। आज रोज आप न्यूज सुनो, कितने असुर पैदा हो गए, यहाँ अत्याचार हो गया, बलात्कार हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उल्टा सीधा रोज का अत्याचार, कुछ न कुछ। हिंसा, रियल हिंसा जब अबलाओं पर बढ़ जाती है तो लिखा है ना, गौ द्विज देव धैन हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। गौ माने पृथ्वी, समस्त भूमंडल पर। गौ द्विज माने ब्राह्मण, जो जिनका जीते जी दूसरा जन्म हो चुका है, जो ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े हैं, असली मार्ग जिन्होंने छोड़ दिया है। देवता और गाय, जब जब इन पर क्या होगा, हिंसा होगी, ग्लानि होगी, तब तक परमात्मा को आकर के तुम्हें बचाना पड़ेगा। कृपा सिंधु मानुष तनधारी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दिखाते ही है। और फिर कह रहे हैं कि उस यज्ञ में असुर विघन डाल रहे हैं, अबलाओं पर अत्याचार हो गए हैं, वह सब ठीक लिखा है। तुम समझो कि शास्त्रों में क्या ठीक है और क्या झूठ है। भगवान खुद कह रहे हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न जरूर पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें इस यज्ञ की संभाल हर हाल में करनी होगी। यही ड्रामा की नूंद है, यही ड्रामा की नूंद है। ऐसे नहीं कि भगवान साथ है तो विघ्नों को हटा देगा, बिल्कुल नहीं हटाएगा। लिखा है ना, अर्जुन के साथ है लेकिन विघ्न हटाया क्या? युद्ध तो तेरे को ही करना है भाई। यज्ञ तो जिसको रचनी है उसको ही रचनी है, रक्षा तो तुम्हें ही करनी है खुद ही। अगर मैं, बाबा कहते अगर मैं यज्ञ के विघ्नों को हटा दूं जो ड्रामे में नूंद है, तो फिर ड्रामे में मैं भी नूंद हूं। भगवान का आना, फिर समझाना, मुरली सुनाना, हमको बार बार अभ्यास से अपने विघ्न खुद में, ये यज्ञ हमको रचनी है
हमको अपने अकाल तख्त पर नशीन होना है। वहाँ अनेक प्रकार के विचारों के विघ्न आएंगे, यादें आएंगी, उनको भस्म करना है और निरंतर बैठना है कि मैं एक अनादि अविनाशी अजर अमर देह से भिन्न देह में रहने वाला एक ज्योति स्वरूप अमर आत्मा हूं। ये भूलना नहीं है। कभी भी यह मत सोच लेना कि विघ्नों को तो भगवान हटा देंगे, वो तो मेरे साथ रहते हैं, अंग संग है। नहीं, नहीं। अर्जुन के साथ थे, एक ही रथ पर दिखाया है, लेकिन हटाया नहीं है। डायरेक्शन देंगे, तू युद्ध कर, तू इसको मार। मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें, यह तो ड्रामे में होना ही है। यह सब विघ्न डालें तभी तो इनके पाप के घड़ा भरे और इनका विनाश हो सके। बाबा समझाता है, जो कुछ ड्रामे में नूद है वही हूबहू होना ही है, वही होना है। असुरों के विघ्न ड्रामे में नूद हैं, इसीलिए जरूर जरूर पढ़ेंगे। तुम्हें समस्त आसुरी प्रवृत्तियों को हटाना होगा खुद। स्वयं अपनी राजधानी स्थापित करनी होगी। आधा कल्प से माया के राज्य में मनुष्य 63 जन्मों से तमो प्रधान, तमो भ्रष्ट बुद्धि, भ्रष्टाचारी बनते ही जा रहे हैं, बढ़ता ही जा रहा है सब कुछ। तमो प्रधानता बढ़ती गई द्वापर से, बुद्धि में भ्रष्टाचार बढ़ता गया, शरीर से कर्म से भ्रष्टाचार और होता गया, भ्रष्ट कर्म हो गए। पहले भ्रष्ट विचार, भ्रष्ट वाणी, भ्रष्ट कर्म, सब हो गया। अब फिर से श्रेष्ठाचारी बनना है। यह श्रेष्ठाचारी बनाने का डायरेक्शन शिव बाबा देगा, जो उसका काम है। फिर कहेगा, ए इधर नहीं इधर चल, ऐसे नहीं ऐसा कर, तो ये गलत कर रहा है। तो अभी क्या आदेश दे रहा है कि देह और देह के संबंधियों को भूल जा, इन्हें मार दे बुद्धि से। ये डायरेक्शन है भगवान। तुमने भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगाया था, लेकिन 1 सेकंड में श्रेष्ठाचारी बनो, ये बाप का आदेश है। श्रेष्ठ आचरण करना इसी सेकंड से शुरू करो। ठीक है, मैं बाबा की आज्ञा मानूंगा, देव दुनिया को याद नहीं करूंगा, सिर्फ बाबा को याद। तो तुमने आचरण स्वीकार कर लिया, उसी सेकंड से तुम श्रेष्ठ कर्म करने में तत्पर हो जाओगे, चढ़ती कला में जाओगे। 1 सेकंड में बदल जाओ, सुनते ही बदल जाओ। समझो, भल बाबा कह रहे हैं, भल निश्चय होने में थोड़ी देर लगेगी। एकदम से ये क्या बाबा देह दुनिया को भूल जाएं, रिश्तेदारों को भूल जाएं, इन्होंने हमारी पालना की है, ये हमारे ये लगते हैं, ये वो लगते हैं, तो भल थोड़ी देर लगी। क्योंकि उसको देर लग गई ना थोड़ी सी। युद्ध का मैदान दिखाया और दोनों सेनाएं तैयार खड़ी हैं, फिर उसको क्या देर लग गई, हाथ से गांडीव छूट गया, मैं नहीं कर पा रहा, युद्ध मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अपने रिश्ते नातों को नहीं मार सकता। तो तब फिर समझाते रहे और 18 अध्याय बाद क्या किया, ठीक है मैं समझ गया हूं, मैं आपके क्या कहा, परित्याज्य सर्वधर्माणि मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को त्याग दे, देह के धर्मों को, और मेरी शरण में आ जा। जब वो शरण में आया, पूछने लगा क्या करूं प्रभु, युद्ध कर।
18 त्याग के बाद भी क्या ही करना पड़ा, वही काम करना पड़ा पहले जो जिसके लिए थोड़ी देर लगी उसे निश्चय होने में। निश्चय होने में देर लगती है थोड़ी सी, बाबा कह रहा है थोड़ी सी देर लगेगी। आपको निश्चय नहीं हो पाएगा तुरंत कि ये ऐसा काम मैं क्यों करूं, ये रिश्ते नाते मैं क्यों भूल जाऊं, ये देह को मैं क्यों भूल जाऊं, ये देह ही तो मैं हूं। एकदम से थोड़ी आ जाता है, अरे मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं देह, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं जवान हूं, मैं बच्चा हूं। सब ये निश्चय एकदम से कि मैं आत्मा हूं आता ही नहीं है, थोड़ी देर लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय भी हो जाता है तो वो झट प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसी चीज, मुरली सुनी और अंदर से प्रतिज्ञा आ गई, ठीक है बाबा आपका आदेश सराहूं पर, ठीक है मैं युद्ध करूंगा, मैं देह दुनिया को भूलूंगा। परंतु जैसे ही वह पुरुषार्थ करता है तो माया पहलवान बन के सामना करती है। दिखाया ना, फिर वो मारने लगा तो एक एक बड़े बड़े पहलवान बन के आए कि हमको ये वरदान है, हमको तुम मार नहीं सकते, मार नहीं सकते। क्या भीष्म एक दिन में मर गए? क्या वो रिश्ते नाते एक दिन में मर गए? सारे पहलवान बन गए भाई। क्या अच्छा आज तुम हमें मारना चाहते हो, लाओ युद्ध तो करेंगे हम। क्या करती है माया? उनको भूलने में, मारने का मतलब क्या है? भूल जाना। उनको भूलने में मनसा में बड़े तूफान आते हैं। कैसे भूल जाएं, क्यों भूल जाएं? पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है, सब पुरुषार्थ करो, हर हालत में कर्मातीत अवस्था में जाना पड़ेगा जो अभी हुई नहीं है। कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से तुमसे कर्म हो ही रहे हैं, तुम यह सब भूल जाओ। कहां चले जाओ? कर्मणा से कोई कर्म ना हो, इसका अर्थ क्या हो गया कि निर्विघ्न निर्विकल्प समाधि में चले जाओ। देह आंख देखे नहीं, कान सुने नहीं, मुंह बोले नहीं, हाथ पैर कुछ करे नहीं, सिर्फ बाबा याद रहे, समाधिस्थ हो जाओ। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में माया बीच बीच में बहुत विघ्न डालेगी। बाबा ने समझा दिया है कि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, परंतु अंत में जाकर हर एक को कर्मातीत अवस्था में भी जाना ही होगा। चाहे आप आज चले जाओ, महीने भर बाद चले जाओ, साल भर बाद जाओ, लेकिन ये अंतिम पुरुषार्थ है कि तुम्हें देह दुनिया को भूलना पड़ेगा, कर्मातीत होना पड़ेगा। देह होते हुए भी देह के कोई कर्म नहीं करने हैं, कोई आकर्षण नहीं हो। ये काम करो कि काम को मारना होगा। अभी तो शरीर में रहना है ना, इसलिए टाइम लग रहा है, कुछ कुछ रोज विघ्न आ रहे हैं। कहीं माया हरा भी दे रही है, बॉक्सिंग कर रही है। चाहते हैं बाबा की याद रहे, परंतु देह दुनिया याद आ जाती है, रह नहीं पाते हैं। बच्चे बहुत थोड़ा टाइम रहा है, धीरे धीरे अवस्था धारण करो, रोज कर्मातीत अवस्था में जाने का प्रयास करो। घनघोर युद्ध करो। जन्म से ही राजा नहीं बन जाओगे, थोड़ा धीरे धीरे छोटे बच्चे से बड़े होते जाएंगे तब राजा बनोगे। और जिस दिन तुम सिंहासन पर पूरी तरह से बैठ जाओगे, माना राजा बन जाओगे। तुम्हें बनना है राजा, राजयोगी। टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा समय है।
सारा दारोमदार पुरुषार्थ के ऊपर ही बचा है, अटेंशन के ऊपर बचा है। युद्ध माने अटेंशन। कितना अटेंशन दिया, अरे मैं ब्रकुटी पे बैठना था, मुझे देह याद आ गई, ये दुनिया याद आ गई, क्यों? अटेंशन तो नहीं, मुझे करना ही था, मुझे तो बाबा ही याद रहे, मुझे रिश्ते नाते नहीं याद आने चाहिए। मैं विदेही हूं, मैं आत्मा हूं, मैं निराकार हूं, कोई आकार मेरा है ही नहीं, कोई मेरा आकार ही है ही नहीं। न शरीर में हूं, न मेरे शरीरी लोग जो रिश्ते नातेदार बन गए हैं वो नहीं है मेरे। अटेंशन तो हम कैसे भी करके बाबा से वर्षा जरूर लेवें, माया का सामना जरूर करें, प्रतिज्ञा रोज करें। माया भी कोई कम नहीं है। जरूर जैसे तुम सूक्ष्म बनेंगे, माया हल्के से हल्के रूप में तुम्हारे सामने आएगी, वहां भी आएगी। तुम रुस्तम बनेंगे तो रुस्तम के सामने बड़ा भारी जोर मारेगी। फिर याद रखना, यह बातें शास्त्र में नहीं लिखी हैं कि ऐसा युद्ध हो। शास्त्र में तो घोड़ा का युद्ध है, रथ टूट गया, फलाना हो गया, जमीन में धंस गया, फलाना बाण चलाया, सांप बिठाया, मतलब उस तरह का लिख दिया, तो पता ही नहीं है क्या हुआ। रुस्तम के सामने रुस्तम बनेगी, यानी जब रुस्तम बने सूक्ष्म, जब आप सूक्ष्म बनेंगे तो माया भी सूक्ष्म में आएगी, तो भारी युद्ध करेगी। इस शास्त्र में नहीं है, बाबा कह रहे हैं। इसीलिए मैं तुम बच्चों को अभी समझा रहा हूं, समझ जाओ कि क्या होगा। अब ये सोच रहे होंगे स्थूल देह को भूल जाएंगे, देहधारी स्थूल को भूल जाएंगे, सूक्ष्म में याद आएंगे। उनके कर्म, उनकी बातें, उनके विचार, उनकी भावनाएं। रुस्तम कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम भले एकांत में भी बैठे हो, फिर अंदर आएंगे। बाप द्वारा तुम सदगति को पाओ, इस ज्ञान की फिर तुम्हें दरकार नहीं रहेगी। जिस दिन तुम सदगति को प्राप्त हो जाएगी, फिर सुनने नहीं है मुरली। तुम्हें जीते जी देह दुनिया को भूलना आ गया, देह को भूलना जीते जी तुम समझेंगे। कॉन्शियसनेस तुम्हारी जो अभी हो गई है, सतयुग में, त्रेता में तुम्हारी कॉन्शियसनेस क्या थी? तुम शरीर में थे, लेकिन तुम्हें याद था कि मैं शरीर को पहने, जैसे अभी आपको ये याद है कि मैं वस्त्र को पहने हुआ हूं, जैसे आपको याद है कि मैं इस कमरे में बैठा हूं, यानी ये कमरे को मैंने पहन रखा है, मैं कमरे में प्रवेश हूं, कमरा मैंने पहन लिया है ऊपर से। कार में बैठ गई तो कार मैंने पहन ली है। वैसे सतयुग में सबको याद रहता है, ये देह रूपी इंस्ट्रूमेंट मैंने पहन लिया है। अब मुझे इसको आंख को यूज करना है देखने के लिए, कान को यूज करना। जैसे आप कार में बैठ गए तो आपको स्टीयरिंग को यूज करना है, ब्रेक को यूज करना है, रेस को यूज करना है, आपको सब पता है। बेल्ट को यूज कैसे करना है, क्या क्या करना है यूज, क्या यूज है इसका, और आप यूज करते भी हो और वो काम करता है। वैसे ही शरीर काम करने लगता है। तो ज्ञान से सदगति है, और सदगति सतयुग को कहा जाता है। मीठे बच्चों को लक्ष्य है। ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम लगेगा, परंतु तुम्हें हर हालत में बाप द्वारा जो सदगति दी जा रही है उसे प्राप्त करो, पाओ। बल विघ्न पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें चेंज होना ही पड़ेगा। तुम ये सोच रहे हम ऐसे ही बने रहेंगे, चेंज होना पड़ेगा। स्मृति को चेंज करना पड़ेगा। देह स्मृति से आत्म स्मृति में लौटना ही पड़ेगा।
देह को मारना नहीं है, स्मृति को चेंज करना है। कौड़ी से हीरे जैसा बनना ही पड़ेगा। रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी इसीलिए बने हैं कि तुम ऐसे थे, तुम निर्विषयी, निर्विकार, निर्भय, निरहंकार थे। ये तुम्हारे चिन्ह हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, लेकिन तुम्हारे ब्राह्मणों के मंदिर नहीं बनाए जाएंगे। उसका मूल कारण है यहां तुम योद्धा हो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी भी शूद्र। अभी अभी बाबा की बात याद आई, अभी अभी देह स्मृति से आत्म स्मृति में लौटे, फिर देह स्मृति में लौट गए। मंदिर कैसे बने? स्थिर होने पर मंदिर है। और ब्राह्मण स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। आत्म स्मृति माने ब्राह्मण, फिर देह स्मृति तो शूद्र। संसारी मनुष्यों को तो पता भी नहीं है कि अब भक्ति मार्ग मुर्दाबाद और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना ही है। क्रियाएं बंद हो जाएंगी। देह की भी स्मृति बंद, देहधारियों की भी स्मृति बंद, आत्मस्मृति जिंदाबाद हो जाएगी। मूल ज्ञान आ जाएगा कि हम शरीरी हैं, शरीर नहीं। हम कौन है? तुम सिर्फ बच्चों को मालूम पड़ जाना चाहिए कि सारा दारोमदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। मनुष्य समझ बैठे हैं कलयुग तो अभी बहुत छोटा है, बच्चा है। ऐसा समझने वालों का सारा मदार शास्त्रों पर निर्भर हो गया है। तुम्हें उससे विमुख होना होगा और दिन रात पुरुषार्थ में लग जाना होगा। तुम ये सोचते रहेंगे अभी तो बच्चा आया है, बहुत दिन कलयुग में हम अंगूठे के जैसे रह जाएंगे, फलाने हो जाएंगे, हमारी उम्र इतनी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब जो बातें लिख दी हैं उसके लिए फिर टाइम, तब कलयुग माना जाएगा, तब अंत माना जाएगा। तो आप बड़े घोर अंधकार में हैं। अभी पुरुषार्थ करना एक ही इसी जन्म में, अभी नहीं तो कभी। तो ये सब इसलिए दिखाया है कि अभी तो तुम सोते रहो, बाद में कलयुग आएगा, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तब तुम पुरुषार्थ करना, तब आएगा सतयुग। तो अभी कहाँ आएगा? अभी तो 4 लाख अभी चीखने भले लगे हैं, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे ना। कौन कर रहा है पुरुषार्थ? हम और आप नहीं कर पा रहे हैं। जो उन्हें रोज बाबा चीख चीख के समझा रहा है कि यज्ञ है, यज्ञ है, दूसरों की क्या बात कर रहे हैं? ऊपर से कह रहे हैं ज्योतिषी लोग, फलाने लोग, दिखाने लोग, बस ये ग्रह नक्षत्र ऐसे हो रहे हैं, फलाना ऐसे हो रहा है, बम गिर जाएंगे, ये गिर जाएगा, कह रहे हैं ऊपर से। आपको जो मूल पुरुषार्थ करना है वो तो हो ही नहीं रहा है। बाबा कहता है अभी तक तुम जो पढ़ रहे थे सब भूल जाओ, उसको कोई सदगति नहीं होगी। बल करके अल्पकाल का सुख मिल जाएगा, सदा सुख ही सुख मिले ऐसा हो नहीं सकता है। ये क्षण भंगुर सुख के चक्कर में मत रहो, भूल जाओ। अभी तो मनुष्य दुख में रहने की आदत पड़ गई है। दिन रात देह समझना है, दिन भर दुखी होना है। आज पीड़ा है, रिश्तेदार ने ये कह दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, इसकी पीड़ा, उसकी पीड़ा, इसका मान, उसका अपमान, इसका सम्मान, उसी में लगा है। सतयुग में दुख का नामो निशान नहीं होगा। उन्होंने वहां के लिए फिर ऐसी बातें लिख दी हैं कि वहां भी देवता थे तो दैत्य भी थे। ये सब झूठ लिख दिया है।
कि देवता, कृष्ण जैसा देवता था तो कंस भी था, राम जैसा देवता था तो रावण भी था। ये लिख दिया है जानबूझ करके। बहुत बातें ऐसी लिखी हैं, लिखा ही नहीं है कि श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला प्रिंस होता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, लिखेंगे कैसे? 16 कला संपूर्ण है ये तो लिख दिया, परंतु दंत कथाओं के रूप में लिखा। वो भी कब? द्वापर में आया, फलाना हुआ। तुम समझो, बाप सचखंड बता रहा है, स्थापित कर रहा है। सचखंड में बहुत सुख होता है, झूठ खंड में दुख ही दुख होता है। ये सब बातें भूल गए हैं। तुम जानो, श्रीमत पर फिर से तुम्हें सचखंड स्थापित करना होगा, मालिक बनना होगा, सत्य में स्थित होना होगा। अभी देह में स्थित हो, सत्य कौन है? आत्मा सत्य है, उसमें स्थित हो जाओ। सब आत्माएं हैं, कोई शरीर है ही नहीं। सत्य में स्थित हो जाओ। सब अजर अमर अविनाशी है। जब सत्य में स्थित हो जाएंगे तो कोई बटोरने का चक्कर नहीं रहेगा। जो धन अभी सब कुछ हो गया है, ईश्वर से भी ज्यादा हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बाबा समझा रहा है। ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलो, तभी तुम ऊंच पद पाओगे। बच्चे ये जानो कि हमें हर हालत में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ करके सूर्यवंशी महाराजा महारानी बन के दिखाना होगा। एक ही पुरुषार्थ है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, तभी तुम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनोगे। बल अभी तो सिर्फ दिल होती है कि हम भी बन जाएं, ऊंच पद पा लें, नारायण बनेंगे हम भी। कोई पूछेगा क्या बनोगे तो कहेंगे हम तो नारायण ही बनेंगे, हम क्यों बनेंगे इससे कम। परंतु पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। पुरुषार्थ करो, देह दुनिया को मारो, स्मृति से, बुद्धि से। बुद्धि में बैठी है वो दुनिया और देह। जैसे तुम भक्ति में पक्के भक्त थे तो चित्र साथ में रखते थे, घड़ी घड़ी उसी को याद करते थे। बाबा भी कहता है त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी तुम्हें याद रहे कि मुझे सूर्यवंशी घराने में जाना है, मुझे तो शिव बाबा को याद करना है। बाबा द्वारा सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, सवेरे उठते ही नजर उसी पे पड़े। एक ही पुरुषार्थ करो, बाबा की राय मानो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। लिख लो ये बात। अच्छे अच्छे बच्चे पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे सुन लिया, समझ लिया, फिर करने का टाइम आया तो फिर देह याद आ गई, दुनिया याद आ गई, क्या ही प्रतिज्ञाबद्ध नहीं हो रहे, मार नहीं रहे। तुम्हें दिन रात सहज होता जाए और सहज तुम्हारे लिए। अगर सहज याद नहीं आ रही है, इसका अर्थ है कि माया तुम्हें हैरान कर रही है। क्या कह रहे बाबा? सहज याद आना चाहिए। ये याद में कोई जो जबरदस्ती याद करी, फिर से देह आ गई, फिर से दुनिया आ गई, मतलब सहज नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि माया हैरान कर रही है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहा है। हम बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करें, इस सिमरन में रहने से कि हमें तो हर हालत में विष्णुपुरी का मालिक बनना है, नारायण बनना है। तो देह को भूलना ही होगा। जो बच्चे समझ रहे हैं वही घड़ी घड़ी याद करेंगे।
जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल रहे हो, तो बाबा उन्हें राय देता है कि तुम मुझ बाप की और मेरे वर्षे की चित्र सामने रख लो। ये वर्षा क्या है? नारायण पद, लक्ष्मी नारायण पद। बाप क्या है? बिंदु रूप, स्टार, ज्योति रूप। परंतु फिर एक सलाह देता हूं, किसी भी हालत में तुम्हें इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, किसी भी देह को याद नहीं करना, इस ब्रह्मा को किसी भी हालत में याद नहीं करना। आपने कहा ये लड़ुआ खिलाता था, ये बादाम पिलाता था, ये बादाम का हलवा खिलाता था, इसलिए हमें तो वही याद आ रहा है। दादी बड़ी अच्छी थी, कंबल उड़ाती थी हमें दादी। तुम्हें किसी देहधारी को याद नहीं करना, देहधारी के कर्म याद नहीं करना है। एक के करोगे देहधारी, अनेकों के करने लगेगी। सगाई हुई है ना, भले ब्रह्मा के द्वारा हुई है, लेकिन दलाल को कोई याद करता है कि साजन को? किसको याद करते हैं? सगाई करवाने वाले को याद करते हैं कि उसने, नहीं भैया साजन याद है, दलाल याद नहीं रहा। ये सब तो दलाल है। इसलिए बाबा अच्छी रीति समझाता है, तुम मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो, तुम्हारी याद से याद मिल जावे, तुम्हारी याद से मेरी याद मिल जावे। मैं तुम्हें याद करूं, तुम मुझे याद, आमना सामना हो जाए, याद से याद टकरा जाए। मासूक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। शिव के भी ढेर भगत हैं, ऊपर से भक्ति में शिव शिव कहते ही रहते हैं, परंतु यह सब गलत है। कोई कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ, फिर गंगा कह देते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, ऐसे रटते रहते हैं। अब काशी में जाएंगे तो यही रटेंगे। और यह सब पानी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। बाप समझा रहा है, मैं ही एकमात्र ज्ञान का सागर हूं। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने के लिए, फिर किनारों पर बैठे हुए हो, वो देखकर फोटो खींच रहे हैं तुम्हारे, बड़ा साधु है भाई। बड़े बड़े घाट बना दिए हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है ना, सब उसके पास जाते ही है ना। मंदिर के देवताएं खींचते हैं, मंदिर को किसी के पास जाएगा नहीं। शिव बाबा भी तुम्हें इस समय यहाँ खींच रहा है। वहां तो मंदिर खींचता है सिर्फ, कोई मंदिर की मूर्ति खींच लेगी बस, आकर्षण। लेकिन यहाँ तो बाबा खुद डायरेक्ट तुम्हें खींच रहा है परम नाम की। शिव बाबा तुम्हें हर हालत में चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा मेरी याद में खिंच जावे, हर सेकंड ईश्वरी याद में रहे, आत्म स्मृति में डूब जाए, फिर मुझे याद करे। तुम्हारा धंधा ही यह रह जाए, हम सो देवता बन रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता यही बताओ। दिन रात के देह और दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ। देवता बनने का अर्थ क्या है? आत्मस्मृति में परमानेंटली फिक्स हो जाना, देह की स्मृति न रहे, दुनिया की स्मृति न रहे। बच्चों, देवता बन रहे हो, औरों को रास्ता बताओ, और सब तो जंगल की ओर ले जाने वाले हैं। मैं तुम्हें जंगल से निकाल बगीचे में ले जाने का पुरुषार्थ करा रहा हूं, तुम वही करो। संसार तो तुम्हें जंगल में ले जाएगा। नंगे उगारे हो जाओ शरीर से और जंगल में चलो, तो ही तुम कोई महात्मा कहलाएंगे, साधु कहलाएंगे, संत कहलाएंगे।
बाबा कहता है कहीं शरीर को भटकाने की जरूरत नहीं है। शिव बाबा आकर तुम्हें कांटे से फूल बना रहा है, बस मेरी बात सुनो और बुद्धि योग मुझसे लगा, भाग कहीं मत। तुम यही धंधा करो, इन बातों को तुम ही जानो। कोई राजा रानी अभी है नहीं जिसको तुम समझाओ। गाया है कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं दिए गए थे, मांगी थी, थोड़ी सी पृथ्वी थी, 3 पैर भी नहीं दी गई थी। बाप तो समर्थ था, उनके साथ था, उनको विश्व की बादशाही दे सकता था, तो उसने मना नहीं किया। ठीक है, युद्ध होगा, सुई की नोक के बराबर भी नहीं देना चाहता है, कोई बात नहीं, अब युद्ध होगा। तो बाप ने विश्व की पूरी बादशाही दे दी तुम्हें। पांडवों को फिर क्या मिला? वो तो सिर्फ 5 गांव मांगना चाह रहे थे, वो तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी मांगना चाह रहे थे, नहीं दी तो कितना दे दिया बाबा ने फिर उसको बदले में? पूरा विश्व की बादशाही। कोई एक हस्तिनापुर नहीं दिया, कोई एक इंद्रप्रस्थ नहीं दिया, पूरा विश्व दिया। तो कब दिया? पाप का घड़ा भरा तो दिया। अभी वही पाठ फिर से चल रहा है। बाप गुप्त है, तुम्हें हर हालत में पुरुषार्थ करना है। तुम्हें नहीं चाहिए ये 3 पैर पृथ्वी भी, ये शरीर रूपी पृथ्वी भी नहीं चाहिए। 3 पैर है ना जी, नहीं चाहिए। इसको भी भूल जाओ तो तुम्हें विश्व की बात सही करेगी। तुम कहेंगे नहीं इतने ही दे दो, हमें तो शरीर दे दो, बहुत है, हम तो जिंदा रह लेंगे। बाबा मना कर रहे नहीं दे रहा है ना दुर्योधन, मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें युक्ति बताऊं, पूरी दुनिया दे दूंगा वापस। बाबा आया है, बाप से वर्षा लो, इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट्स निकल रही हैं, इनको याद रखते हुए मुझे याद करो, तीव्रतम पुरुषार्थ करो, बुद्धि से काम लो। प्रदर्शनी आदि समझाने से बल प्रभाव पड़ेगा, प्रोजेक्टर से और प्रभाव पड़ेगा, परंतु मूल प्रभाव तो तुम्हें अपने को बदलने से ही पड़ने वाला है, न प्रदर्शनी से न प्रोजेक्टर से। खुद को बदलो, योद्धा बना लो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा तुम्हें समझा रहा है, मुझसे फिर से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, मुझे लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से माया तुम्हें बुला देगी कि बाबा हम लिख कर देते हैं, हम रोज 7 और रोज आपको सुनेंगे, आपसे वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। लिख कर दो, अभी आ गए हो ना, लिख कर दे के जाना। ठीक है बाबा, हम 7 और रोज आपसे वर्षा लेंगे, जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक पुरुषार्थ करेंगे, हर हालत में देह और दुनिया को भूलेंगे। तुम्हारे बुद्धि में आना चाहिए कि हमें हर हालत में सतो प्रधान बनना है, तमो प्रधान नहीं रहना है। ये बुद्धि में आ जाए, बैठ जाए, फिक्स हो जाए, अरे मुझे तो बदलना है। देखो तुम बड़े अच्छे हैं, बिरला आदि भी ये नहीं जानते हैं, भल वह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बना देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इनको राज्य भाग्य कब मिला, ये इतने श्रेष्ठ कैसे बने, इन्होंने क्या पुरुषार्थ किया। बस वो एक ही चीज़ जानते हैं कि हमारे घर में साक्षात्कार हुआ है, हम जब तक टांकी चलाते रहेंगे, मंदिर बनाते रहेंगे, हमारा धन खर्च नहीं होगा।
हम अथाह धनी बने रहेंगे। यही सोच के बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तुम जानो, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर। नहीं रह जाना है, सिर्फ झट से लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाना है। चित्र लेके घूम रहे हो तो क्या ही हो जाएगा उससे कि हमारे पास भी लक्ष्मी नारायण का फोटो है। बन जाना है। यह बातें बुद्धि में समझो और समझाओ। मंजिल बड़ी ऊंची है। जो जैसा टीचर होता है वह वैसी ही सेवा कर सकेगा। बताओ कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं? अपनी अवस्था अनुसार नशा है क्या कि सिर्फ सेंटर ही संभालते रहोगे? अवस्था अनुसार नशा भी तो होना चाहिए कि मुझे बदलना है, मुझे सतो प्रधान बनना है, मुझे दिन रात देह और दुनिया को भूलना है। कि इसमें लग जाएंगे क्या? सेंटर पर कितने लोग आ गए, कितना सेंटर बड़ा हो गया, बस बहुत है। पुरुषार्थ हो गया क्या? लोग आ गए, भीड़ हो गई, पुरुषार्थ हो गया? पुरुषार्थ क्या है? जीते जी सोल कॉन्शियस हो जाना, आत्माभिमानी हो जाना। कि भीड़ इकट्ठा करना। नशा सबको होना चाहिए, परंतु विवेक कहता है समझने वाला और समझाने वाला होशियार होना चाहिए। समझाने वाला जितना होशियार होगा उतनी सेवा अच्छी करेगा। सेवा तुम्हें आत्मा की करनी है। याद रखना, सबको एक जैसा टीचर नहीं मिलेगा। बाप ही सबसे अच्छा टीचर है। वही कह रहा है कलप पहले चले होंगे तो जरूर चल पड़ोगे। तुम्हें स्मृति आ जाएगी और तुम देह और दुनिया को भूलने में निरंतर लग जाओगे। चले होंगे तो ही चल पाएंगे, नहीं तो फिर किसी न किसी चीज़ में फंस जाएंगे। बिल्डिंग बनाने में, प्रजा बनाने में, फलाना। अरे प्रजा बनाने में तुम चले गए, ठीक है, तुमने बहुत सारे लोगों को ज्ञान दे दिया, प्रजा बन गई प्रजा। अब तुम राजा नहीं बन पाए तो प्रजा क्या करेगी? क्या ही करेगी बताओ? राजा बनने के लिए तो सिंहासन चाहिए, अकाल तख्त नशीन होना पड़ेगा, बॉडी कॉन्शियस को पूरी तरह भूलना पड़ेगा। अपनी अवस्था को जमाओ। बाप का एक आदेश नहीं मान सकते क्या? और समझो कल्प कल्प की बाजी है, कोई एक कल्प की नहीं है। अगर एक कल्प जमा ली तो कल्प कल्प तक जमी रहेगी। देखा जा रहा है कल्प पहले माफिक, हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ हो रहा है हम कह देते कल्प पहले भी हुआ होता है, फिर खुश हो जाते। अरे बच्चे, कर्म करते हुए भी मुझे निरंतर याद करो। सिर्फ सुन करके खुश मत हो जाओ, मियाँ मिठू मत बन जाओ कि हमने तो सुन लिया, हमारी अवस्था हुई होगी कल्प पहले तो फिर हो जाएगी, हमें क्या ही पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ कर, निरंतर पुरुषार्थ। बुद्धि का योग लटक जाए वहां बाबा के साथ, लटकी रहे बुद्धि वहीं पर, बाबा से जुड़ी रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो कहे करेगा सो ही पाएगा। तुम अच्छा करेगा तो ही अच्छा पाएंगे। माया की मत पर सब बुरा ही करते रहे थे, मर्जी तुम्हारी है। अभी भी बुरा करना चाहते हो तो करो, देह दुनिया को याद करना चाहते हो तो करो, लेकिन बाप की श्रीमत है भला करोगे तो भले रहोगे। हर एक अपने लिए मेहनत करो, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। दूसरों के लिए कोई मेहनत मत करो, अपने लिए करो। वो सुधर जाएं, वो सुधर जाएं, वो सुधर जाएं, फिर हम सुधर जाएं सबसे लास्ट में। नहीं होगा इससे। क्यों न हम योग लगाकर सेवा में लग जाएं। योग से सब होगा। याद की यात्रा से तुम निरोगी भी बन जाएंगे,
यथार्थ बाप को जान जाओगे, बाबा की याद में रहो, यथार्थ बात एक ही है, तो क्यों न हम कोशिश करें। छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं ज्ञान तो, लेकिन योग में ठहरना सबके बस की बात नहीं है। तुम सब योग में ठहर जाओ। ये पक्का करो कि मुझे तो दिन रात बाबा को ही याद करना है। जो समझ रहे हैं बाबा हम तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो वो चित्र साथ में रख लें, लेकिन सबको कैसे भी करके कोई युक्ति अपना लें, सवेरे भी चित्र को ही देखकर जगें और स्वीकार करें कि शिव बाबा हमें विष्णुपुरी का मालिक बना रहा है, शिव बाबा हमें वर्षा देने आ गया है। चारों तरफ तुम अपने बुद्धि में रखने के लिए भले चित्र लगा लो कि खड़े होकर देखो तो तुम्हें याद आ जाए। याद ही तो भूल जाते हो, तो याद आ जाने के लिए चित्र लगा लो, भैया ज़्यादा दिक्कत है। ये त्रिमूर्ति का चित्र लगा लो। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास नहीं है, बिल्कुल सहज है। हम लिखें या न लिखें, तुम जानते तो सब हो कि बाबा 3 काम करता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। यही तो त्रिमूर्ति है। तुम्हें तो शिव को ही याद करना होगा, तुम्हें स्थापित होना होगा। तुम्हारी स्थापना का काम शिव बाबा कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार न हो। इसका 2400 घंटे ध्यान रखो। फिर से सुन लो, ये धारणा है कि माया की बॉक्सिंग होगी। तुम ये कहें माया नहीं आएगी, याद नहीं बुलाएगी, तुम्हें सहज में प्रकृति पे बैठने देगी, तुम्हें देह दुनिया से फंसाएगी नहीं, दूर ले जाएगी नहीं, वो तो बॉक्सिंग करेगी, लेकिन हार नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से कि जब मैं हर कल्प नारायण बना हूँ तो इस कल्प मुझे कौन रोकेगा, ये दृढ़ता से, इस स्मृति से मैं तो कल्प कल्प नारायण। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाओ कि जब पिछली बार मैं मैच जीता हूँ तो इस बार भी जीतूंगा, ऐसी खेल खेलूंगा। ये थोड़ी है कि पिछली बार जीत गया था इस बार हार जाऊंगा। नहीं, मैं तो जीता हूँ तो मुझे जीतना ही है। खुशी और शांति में रहो। बार बार अवस्था जमाना है, खुशी में रहना है। अरे मैं तो जीतूंगा ही, मुझे कैसे हराएगी माया। मुझे तो पता चल गया, ट्रिक पता है माया को कैसे हराना है, कैसे पैरों तले दबाना है, कैसे विस्मृति करना है देह दुनिया की। दूसरा पॉइंट है, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलो। अपना भला करने, इस पुरानी दुनिया से पूरी तरह नाता तोड़ ही दो। फिर से याद है, देखिए धारणा है ना ये तो धारणा भी याद रहे कि क्या करना है आज, या आज क्या कहा है, तो धारणा ही याद कर लोगे तो समझ में आ जाएगी। पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफानों से बचने के लिए चित्रों को सामने रख लो, ज्यादा दिक्कत है। ये ब्रह्मा बाबा का अनुभव, इसलिए उसने कहा है ये बात। शिव बाबा नहीं कहते चित्रों के सामने, क्योंकि ब्रह्मा रखे रहता था, नारायण का फोटो रखे है, फलाना रखे है, सवेरे खड़े हुआ, उसने भक्ति में वो किया, फिर बाद में ये चित्र बनाए, इनमें भी वो करने लगा। तो हो सकता है ये चित्रों से तुम्हारे को कुछ समझ में, इसलिए बाबा कह रहे हैं चित्रों को सामने रख लो, लेकिन बाप और वर्षे को सदैव याद रखो। कैसे भी करके रखो, बाबा याद रहे, उसकी शक्तियां याद रहे, वर्षा याद रहे, ज्यादा याद रहे। वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। मनन द्वारा बार बार मनन करो, बार बार मनन करो कि जो परमात्मा की शक्तियां हैं, परमात्मा के गुण हैं, परमात्मा का ज्ञान है, सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी है, ये वो अपनी बन जाए, मेरी दिव्य बुद्धिमान भव। मनन से बार बार मनन करो, कैसे बने।
बाबा की जायदाद मेरी कैसे हो, बाबा की जायदाद मेरी कैसे हो। अभी जो संसार की जायदाद के हड़पने के तो अनेक षड्यंत्र रचते हैं लोग, लेकिन बाबा की जायदाद मेरी हो जाए। बाप द्वारा जो भी खजाना मिल रहा है उसे मनन करोगे तो अंदर समाता ही जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बना लेता है उन्हें उसका नशा और खुशी जरूर रहती है। इसलिए कहा जाता है घोंटो तो नशा चढ़े, अपनी घोंटो तो नशा चढ़े। क्या घोंटो? कोई बांग नहीं घोंटनी है, अपनी घोंटनी है। अपनी घोंटो तो नशा चढ़े, कहावत यही है। हमने अपनी छोड़ दी, घोंटो तो नशा चढ़े कह दिया। जो मनन शक्ति है, अपनी घोंटने का मतलब है मनन। ओ मुझे ये देह क्यों याद आ गई, ये दुनिया क्यों याद आ गई, ये रिश्ते नाते क्यों, ये मैं तो बैठा हूँ बाबा की याद में, ये क्या हो रहा है, बाबा इसे हटाओ। तो जो मनन में मस्त रहेगा वह सदा मस्त रहेगा, उसे दुनिया की कोई चीज़, कोई उलझन फिर आकर्षित कर ही नहीं सकेगी। कोई काम धंधा, बिजनेस, धन दौलत, माया, कुछ भी उलझन उसे आकर्षित नहीं कर सकती। माया आकर्षित करती है। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बहुत बढ़ाओ। हम क्या करते हैं, मन की उलझनों में फंस जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं कि माया की सुने कि ईश्वर की सुने, माया की सुने कि दुविधा में दोहू गए, माया मिली न राम। इसलिए भगवान का आदेश है, उलझनों को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति बढ़ाओ। नहीं, मुझे तो बाबा की बात माननी है, माया की क्यों माननी। एक तरफा हो जाओ। अभी हम द्वंद्व में हैं, द्वैत में रहते हैं। माया की भी सुन लें, थोड़ी बाबा की भी सुन लें, थोड़ी देह की भी सुन लें, थोड़ी दुनिया की भी सुन लें, थोड़ी बाबा की भी सुन लें। सबका आनंद लेना चाहते हैं, सबका नहीं मिलेगा। एक नाव में बैठना पड़ेगा। दो नाव में बैठेंगे तो न इधर के रहेंगे ना उधर, टांग फट जाएगी। दो नाव बैठे और नाव विपरीत दिशा में जाने वाली है, क्या ही होगा आपका, बीच में गिर पड़ेंगे। अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण कैसे धारण करना है। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहेंगे क्या, लेकिन हमारा कोई मान नहीं है क्या। अरे बच्चे, जो झुकते नहीं है वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अल्पकाल का उनका मान है। अभी तुम्हें सबको लग रहा है ना, जो अन्याय कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनका देखो कितना बोलबाला है। जो मर्डर भी करे दे रहे हैं देह से, जो पूरी तरह से सबको भ्रष्टाचार में फंसाए हुए हैं, खुद कितने अरबपति करोड़पति बने जा रहे हैं, हम तो मर गए, गरीब हो गए। बाबा क्या कह रहा है, ये अल्पकाल का है सब कुछ, आप दूरंदेशी बनो। जितना यहाँ के आगे झुकेंगे, अर्थात नम्रता के गुण को तुम धारण करते जाओ, सारा क्लब, सभी आत्माएं आपके आगे आगे नमन आपको करेंगी, पूरे क्लब पर। बस अभी आप विनम्र बन जाओ, अभी आप झुक जाओ। जो कुछ कोई कह रहा है, गाली देना भैया दे ले, कोई बात नहीं, मुझे तो भाव याद, मुझे तेरे चक्कर में फंसना नहीं है कि कोई ने गाली दी हम फंस गए, तूने गाली क्यों दी, आजा बिल ले। नहीं, ठीक है, नम्र बन जाओ, भूल जाओ, कोई बात, कोई बात। उलाना देगा कोई, कुछ ताना देगा कोई, बाना देगा, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। वो प्रवोक करेंगे तुम्हें, ये वो करेंगे कि कैसे भी करके ये फंस जाए जाल में, नहीं फंसना है। सतयुग त्रेता में राजा के रिकॉर्ड में कान से नहीं लेकिन मन से झुकते थे, और द्वापर कलयुग में कान से झुकते थे। सतयुग त्रेता में मन से झुकते थे, अंदर से रिस्पेक्ट होती थी हमारे महाराजा ने। शरीर से झुकने की वहाँ जब पैर कोई किसी का छूता ही नहीं, लेकिन द्वापर कलयुग में कंधे से झुकते थे कि राज महाराज जी हैं, इनको दंडवत करना पड़ेगा, प्रणाम करना। ओम शांति।